आज हम लोग बात कर रहे हैं टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस। टेंस मतलब होता है टाइम। ठीक है, टेंस को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस को 3 भागों में करते हैं, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट को हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो प्रेजेंट भी जो होते हैं वो 3 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर हम लोग इसमें इन भागों को अगर इंडेफिनिट को ब्रेक करते हैं तो ये भी वही 3 भागों में टूटते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं, असर्टिव और नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह इंट्रोगेटिव को भी हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। इनमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। फर्स्ट का मतलब होता है मल्टीपल सिंगल क्वेश्चंस, एस और नो टाइप। ठीक है, और केस सेकंड का मतलब होता है मल्टीपल क्वेश्चन, रीजनेबल। ओके, इस तरह से हम लोग टेंस को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। पहला हमारा चर्चा चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखना, पहला जो सेंटेंस टेंस हमारा बनेगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है ऐसा टेंस, ऐसा समय जिसमें वाक्य के अंत में अगर हम लोग प्रेजेंट साइन पहचान लिखते हैं, SIGN, साइन मीन्स होता है पहचान। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आते हैं परंतु कार्य अपूर्ण रहता है। अपूर्ण रहता है। ठीक है, अब इसके हम लोग रूल्स को समझते हैं। रूल रूल है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो रूल पे हम लोग समझेंगे क्या है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
ठीक है, ऐसे होता है। तो बात ये आती है एग्जाम्पल की। अब हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे राजेश घर में खाना पकाता है। पकाता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? पहले देखो, हमारे पहले नंबर पे था सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट जाना, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट मतलब इसमें ये देखा जाएगा कि खाना कौन खाता है। अगर हम लोगों को ऑप्शन दिया जाए, जैसे हम लोग यहाँ पे कौन लिखें, देखो सब्जेक्ट जानने के लिए कौन, मेन वर्ब हमेशा लास्ट में जुड़ा रहेगा यहाँ से, ये मेन वर्ब भी हमारा हमेशा होगा, हमेशा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए क्या और अदर वर्ड के लिए कहाँ। अगर इनको ऐसे रखेंगे तो हमें इसका आंसर सटीक मिलेगा। जैसे कि राजेश घर में, मतलब घर में कौन पकाता है, खाना कौन पकाता है। क्वेश्चन बनता है खाना कौन पकाता है। सब्जेक्ट कौन बना? राजेश। कौन बना? राजेश, है ना। तो राजेश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर राजेश सब्जेक्ट है तो फिर इसका यहाँ पहले सब्जेक्ट था तो लिखेंगे राजेश। राजेश राजेश मेन वर्ब। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक थोड़ा ध्यान देना है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब प्लस एस और एस, एस और एस, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। तो राजेश कुक्स द फूड, क्या पकाता है? फूड पकाता है। कहाँ पकाता है? इन द होम, इन द होम, ओके। ये हमारा हुआ पहला सेंटेंस। दूसरा बनता है, दूसरा है पवन क्या करता है। पवन सड़क पर साइकिल चलाता है। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है हमारा? पवन होगा। कौन होगा? पवन होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पवन चलाता है, मुख्य वर्ब, ये मेन वर्ब हमारा यही होगा। तो ड्राइव्स क्या चलाता है? बाइसिकल, द बाइसिकल। कहाँ चलाता है? ऑन द रोड, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए अब। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट कौन, कौन मैदान में खेलते हैं? बच्चे। द चिल्ड्रेन प्ले, देखो बच्चे ढेर सारे, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में बन जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे यस और यस का यूज नहीं करेंगे।
तो द चिल्ड्रेन प्ले द क्रिकेट, क्या खेलते हैं, क्रिकेट है ना। तो द क्रिकेट, द क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ओके, तो राइटिंग थोड़ा कम सही है, राइटिंग पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करो। क्या लिखना, चलो एक बार बता दो अपने मुंह से। द चिल्ड्रेन प्ले प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव के नेगेटिव सेंटेंस अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, देखो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें नकारात्मक शब्द आए। ठीक है, नकारात्मक शब्द कौन सा समझते हो, जिसमें नहीं आए, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका रूल बनता है जो, वो ये होता है, रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। अगर ये ऐसे रहा तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखो डू या डज लगा है ना, तो इसमें यस या यस का कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर यस या यस का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, देन फिर क्या करेंगे, यस या यस का कोई काम नहीं होगा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो समझा, तो एग्जाम्पल में समझा आप लोग। एग्जाम्पल में देखो, राज खाना नहीं खा रहा, राज खाना नहीं खाता है। ठीक है, इसका क्या होगा, देखो राज खाना नहीं खाता, तो इसका जब ट्रांसलेशन बना होगा तो क्या बनेगा पता है। सब्जेक्ट कौन है, कौन खाना नहीं खाता है, राज खाना नहीं खाता, तो राज डू या डज, राज अकेला इसलिए डज का इस्तेमाल करेंगे। तो राज डज नॉट, मैंने डज, और यहाँ पे देखो नॉट भी होना चाहिए था। ठीक, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। प्लस नॉट, ठीक है, राज डज नॉट कुक द फूड। ओके, तो राज डज नॉट कुक द फूड, ये हो जाएगा, डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा दूसरा देख लो, दूसरा जो बनेगा, पवन छत पर पतंग नहीं उड़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, क्या होगा बताओ, पतंग कौन उड़ाता है, पवन, पवन डज
not fly the kite on the roof, on the roof। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है हमारा, वह बाजार सब्जी खरीदने नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो जाता है लिखा है ना, मतलब ये मेल ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ही डज नॉट बाय द वेजिटेबल इन द मार्केट, इन द मार्केट। देखो इनका यूज इसलिए है क्योंकि मार्केट कोई प्लेस है जिसके अंदर यूज हो जाना है, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे रूफ ऑन लगाया था, तो ऑन मतलब देखो छत का जो टॉप होता है, टॉप पर है मतलब ऊपर है ना छत के, वो तो कोई अंदर का भाग है नहीं, तो वहाँ पे ऑन यूज करेंगे, ठीक है। तो इनका यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे बिल्कुल अंदर कहीं किसी क्राइटेरिया में जाने की बात होती है, और किसी क्राइटेरिया पर होने की बात होती है तो ऑन लगाते हैं, ठीक है। और पर और में कोई अंतर नहीं है, पर और ऑन से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि ऑन लगेगा या इन लगेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव केस फर्स्ट। इंट्रोगेटिव केस सेंटेंस बताते ना, इंट्रोगेटिव का मतलब होता था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं ना थोड़ा सा, INTERROGATIV। केस फर्स्ट, बात आती केस फर्स्ट के, हम लोग जिक्र वहाँ पे किए थे पर मीन्स नहीं पता ना। इसका साइन जब बनता है, जब, सॉरी, जब प्रश्नसूचक शब्द शब्द क्या वाक्य के पहले आता है, पहले आता है, ठीक है। तब रूल क्या बनेगा पता है, तब रूल जो बनेगा वो होगा, डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नो नो नो, गलत हो गया। डू या मेन वर्ब प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में होगा पवन, क्या पवन, क्या पवन घर में सोता है। यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा, पहले डू या डज, तो डज पवन अकेला है, तो डज पवन स्लीप इन द होम, ठीक है। और दूसरा होगा
क्या राकेश पेड़ क्या राकेश सड़क पर दौड़ता है? यहाँ पे होगा डज राकेश रन ऑन द रोड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो पूरा फॉल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, आगे लिख सकते हैं क्या बच्चे बाग में, देखो बाग में या बाग से, जैसे बाग से फल तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, इसका जो बनेगा वो होगा डू, बच्चे ढेर सारे ना, डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन प्लक द फ्रूट। फ्रॉम द गार्डन होगा, देखो फ्रॉम द गार्डन। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव केस सेकंड। INTE इंट्रोगेटिव केस सेकंड। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव केस सेकंड है, तो इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि देखो पहचान के बारे में लोगों, तो इसमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में। वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक, ये मल्टीपल टाइप होते हैं। जैसे रूल पहले लिख लेते हैं, रूल देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन मार्क, नहीं रहेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। सो इसका एग्जांपल देख लो आप लोग। कैसे? जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं पवन, पवन फल क्यों तोड़ रहा है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? पहले क्या था क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन हमारा क्यों है, तो वाई, पवन अकेला है, वाई डज पवन प्लक, वाई डज पवन प्लक द, वाई डज पवन प्लक द फ्रूट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया?
इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला बनाते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जैसे कि मुकेश सड़क पर कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा, देखो सब पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा तो वेयर डज मुकेश लिव, इन इन नहीं होगा इसमें, ठीक है, याद रखना। वेयर डज मुकेश लिव ऑन रोड, ऑन द भी लगा सकते हैं, ठीक, नो डाउट। आगे लिखेंगे काव्या, नहीं सॉरी, ये अलग से बनाना है, मैं सभी के साथ कर, तो बच्चे मैदान में क्रिकेट क्यों खेलते हैं, ठीक, क्वेश्चन मार्क रहेगी, याद रखना। तो इसका आंसर होगा द चिल्ड्रेन, सॉरी गलत हो जाएगा ना, क्यों लगा है ना इसमें, वाई होगा, वाई डू, बच्चे ढेर सारे, वाई डू द चिल्ड्रेन, वाई डू द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, फील्ड नहीं होगा, ग्राउंड होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि फील्ड जो है मैदान, खेत को कहते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।